इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे अहम खबर, इस वक्त की सबसे निर्णायक खबर, पंचायती राज संस्थाओं को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था, जो सबसे बड़ी अनिश्चितता थी, जिस पर पिछले कई महीनों से बहस, सियासत और अदालतों में सुनवाई चल रही थी, आज उस पर बड़ा और साफ फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब न कोई स्टे, न कोई कानूनी अड़चन, न कोई भ्रम। अब जरा शुरुआत से समझते हैं। पंचायती राज संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया था। सीमाएं बदली गईं, पंचायतों का परिसीमन किया गया। इसी परिसीमन को लेकर करीब 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में कहा गया कि गांव का मुख्यालय बहुत दूर कर दिया गया, पंचायत की भौगोलिक सीमाएं अव्यावहारिक हैं, ग्रामीणों को दिक्कत होगी, प्रशासनिक संतुलन बिगड़ा है। इन तमाम आधारों पर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि शामिल थे, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से सुना। लेकिन अदालत ने एक बहुत अहम बात कही। अदालत ने कहा, अगर इस समय इन याचिकाओं को विस्तार से सुना गया तो इससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रुक सकती है और चुनाव रुकना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। ये फैसला अचानक नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसी तरह की याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव समय पर होना चाहिए, अदालतें चुनाव में बाधा न बने, 15 अप्रैल की समय सीमा सर्वोपरि है। हाईकोर्ट ने भी ठीक उसी सोच को दोहराया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जब सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस मुद्दे पर स्पष्टता दे चुका है तो दोबारा वही विवाद खड़ा करना उचित नहीं। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, कुछ गांवों को जानबूझकर अलग किया गया, राजनीतिक संतुलन बिगाड़ा गया, प्रशासनिक सुविधा नहीं देखी गई। लेकिन अदालत ने कहा, परिसीमन एक नीतिगत निर्णय है। नीतिगत निर्णयों में अदालत सीमित दखल देती है। अगर हर परिसीमन पर अदालत रोक लगाएगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब आते हैं सियासत पर। विपक्ष का आरोप, सरकार चुनाव से बच रही थी, जानबूझकर देरी की जा रही थी। विपक्ष का कहना, सरकार चुनाव नहीं चाहती, निकाय चुनाव टालना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। वहीं सरकार का जवाब, अदालत का आदेश सर्वोपरि है, राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति और तेज हो गई है। अब सवाल, आगे क्या? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, आचार संहिता लागू होगी, ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हलचल बढ़ेगी, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सब सक्रिय होंगे। ये चुनाव सिर्फ पंचायत का नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक संकेतों का भी होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट की लाइन फॉलो, 15 अप्रैल से पहले चुनाव तय। अब किसी भी स्तर पर कानूनी अड़चन नहीं बची है। अब जवाबदेही सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की है। हम इस खबर पर लगातार नजर रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।